और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल की 20 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमला कर 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान ले ली। उधर अब इजराइल के करारे पलटवार के बाद हमास की हालत खस्ता है। दावों के मुताबिक हमास ने इजराइल की 20 लोकेशन पर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल की 20 लोकेशन पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हमास ने की है। जिन जगहों पर हमास ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया उनमें किबुत्ज, बीरी, इस्देरोट, कफार, अज्जा, नीर, ओज और नोवा फेस्टिवल शामिल है। इन जगहों पर हमास के शुरुआती हमलों में ही 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अकेले किबुत्ज में हमले से पहले करीब 350-400 लोग थे। हमले के बाद यहाँ मुश्किल से 200 लोग बचे हैं। दावा किया जा रहा है कि किबुत्ज में रहने वाले 50% इजरायली नागरिक हमास के हमले के बाद से लापता हैं या मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेना शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजराइल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them, and those that do should be sanctioned. 22 मुस्लिम देशों से जंग को तैयार इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वरिष्ठ विपक्षी नेता बेनी गैंट्स के साथ मिलकर एक वॉर कैबिनेट बनाया है और इसका मकसद है इजराइल के युद्ध को हमास के खिलाफ और धार देना। इजराइल के इस युद्ध सरकार में कुल 5 लोग शामिल हैं और इसका मकसद है हमास के अलावा हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध को लड़ना और जीतना। लेकिन इधर मिस्र में 22 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो में एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक की, जिसमें कहा गया कि गाजा पट्टी में इजराइल ने जिस तरह से सप्लाई चेन को बंद कर दिया है, उसे गाजा, फिलिस्तीन और हमास के घायल लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 मुस्लिम देशों ने तय किया है कि अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकता है तो फिर 22 देशों के संगठन से बनी अरब लीग बहुत बड़ा फैसला लेगी। इस वक्त इजराइल 3 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला कर रहा है। इजराइल को दक्षिणी, उत्तरी सीमाओं और समंदर से सटे इलाकों से भयानक हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दक्षिण में गाजा पट्टी से हमास लगातार हमला कर रहा है, जबकि हमास के समर्थन में लेबनान का हिजबुल्लाह भी उत्तरी सीमा से मिसाइलें और रॉकेट दाग रहा है। इसके अलावा समंदर से सटे इलाकों से इजरायली शहरों में अटैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब इजराइल के पास यही रास्ता बचता है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ खुद को 22 मुस्लिम देशों से जंग के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अगले 3 दिन में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भयानक खून खराबा होने जा रहा है।